नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए 50 जीके के एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। कोशिश करिए सिर्फ 20 प्रश्न सही करने के लिए। 50 में से सिर्फ 20 का टारगेट दे रहा हूं। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 20 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? क्योंकि सूर्य का जो है किरणें असमान रूप से क्यों वितरित होती हैं पूरी पृथ्वी पर? इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी जो है गोलाकार है, इसलिए सब जगह एक सी किरणें नहीं पड़ पाती। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया कि 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता रहे? तो ये जो है आपकी ये है स्टडी स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घावृत्त होता है? तो ये जो सिद्ध किया था कि प्रत्येक, देखिए, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घावृत्त होता है, ये सिद्ध किया था केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए केपलर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है इक्विनॉक्स होता है जब, तो इक्विनॉक्स कब होता है? जब दिन और रात बराबर हो। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इक्विनॉक्स के लिए दिन और रात बराबर। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। तो विषुव कब होगा? विषुव, ये वर्ड याद रखिए, विषुव, ये तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग तो सप्तऋषि बोलते हैं यहाँ पर भारत में, पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो वो बोलते हैं बिग डीपर। ऑप्शन नंबर सी, सप्तऋषि को बिग डीपर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो सूर्य से सबसे जब दूर होगी पृथ्वी तो उस समय एफेलियन स्थिति होगी। ऑप्शन नंबर एफेलियन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है, ये नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फैला हुआ एक साल से प्रकोप कोरोना या फिर किरीट, कोरोना या फिर किरीट कहा जाता है सूर्य की सबसे ऊपरी परत को। निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? तो बोना ग्रह जो है वो आपका एरिस एक बोना ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी एरिस यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार। सूर्य ग्रहण कब होता है? अब सूर्य ग्रहण की बात की गई है तो आपको बता दें जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो अभी आपको बताया सबसे बाहरी परत को कोरोना या किरीट कहा जाता है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको कहते हैं पल्सर। सूर्य से बड़ा है लेकिन सूर्य से दुगना बड़ा नहीं है, उसको पल्सर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकेगा। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष में 2 बार चमकेगा। उस मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो बिग बियर या मेजर जो है उस वो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। यहां पर आपका नक्षत्र मंडल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को डैश के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो तारों और आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को सूर्य के द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहां का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी पूछी गई है तो फिर शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। सबसे पास शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है, उसके बाद बृहस्पति है पृथ्वी से इन सभी ग्रहों की दूरी के मुताबिक। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा जो है आपका वो दर्शाता है उत्तर दिशा को। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में हमें ध्रुव तारा दिखता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित में से किस ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह की जो कक्षा है वो स्थित है आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मंगल और बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष में दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? तो सबसे ज्यादा दीर्घतम अवधि होती है नेपच्यून का, 1 साल बहुत बड़ा होता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है सबसे छोटा
साल किस ग्रह का होता है? सबसे छोटा साल किस ग्रह का होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंतरराष्ट्रीय डेटलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो अंतरराष्ट्रीय डेटलाइन के बारे में, यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए उपसौर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो निश्चित तापमान की बात हो रही है, तो तापमान मतलब आइसोथर्म रेखाएं कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने में का कार्य करता है? तो मानचित्र को बनाने वाले व्यक्ति को मानचित्रकार, कार्टोग्राफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से सबसे बड़ा व्रत है? तो सबसे बड़ा व्रत आपका विषुवत व्रत है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री आनति पर घूमती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री। विषुव शब्द किसका घोतक है? तो विषुव जो शब्द होता है वो है जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आ चुका है। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो किसी जगह की स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में जो अंतर होता है वो होता है हर रेखांश पे आपका 4 मिनट का अंतर होता है। एक एक आप रेखांश पर आगे बढ़ेंगे 4-4 मिनट का अंतर आता जाएगा। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं? तो जल, वायु और मृदा इन सब के जैव द्रव्य के मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जैव मंडल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है? तो नक्शों पर यदि आपको क्षेत्रफल मापना है उसके लिए प्लेनीमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्लेनीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या होती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा को कहते हैं 180 डिग्री रेखांश। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? तो बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोहाइट्स कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। पृथ्वी से चांद का वह पार्श्व दिखाई देता है, पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होती है, इसलिए एक ही पार्श्व आपको दिखाई देता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण कैसा होता है? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण आपका ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम हो जाएगा विषुवत रेखा पर, याद रखिएगा। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को मानचित्र कला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो तो उसको सूर्योच्च कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सूर्योच्च, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का करीब 5वां भाग रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में कितना समय का अंतर होता है? तो पूर्व से पश्चिम आप कॉर्नर कॉर्नर पर जाएंगे तो करीब करीब 2 घंटे का समय का अंतर होगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश से यदि आप चलना स्टार्ट करेंगे और गुजरात के लास्ट में छोर पर जाएंगे वहां तक। भूकंपन की तीव्रता मापने के लिए क्या पैमाना है? तो भूकंपन की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? तो पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह गुरुमंडल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। स्थलाकृतिक अंश चित्र मतलब शीट्स पर प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों की है। तो आपने देखा होगा कोई भी मानचित्र बनता है ना तो उसमें NATMO मतलब राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? तो कंटूर रेखाओं को समोच्च रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपकी
180 डिग्री से निर्धारित की जाती है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 180 डिग्री कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या होता है? तो जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन टाइम। भारत कितने जीएमटी पर चलता है बताइए कमेंट करके, भारत का जीएमटी कितना है? मोबाइल वगैरह में आपने देखा होगा ग्रीनविच से भारत कितना आगे या पीछे है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? तो सबसे बड़ा वृत्त जो है विषुवत रेखा का भूमध्य रेखा वाला वृत्त है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो सबसे नजदीक पृथ्वी के अल्फा सेंचुरी, ठीक है, सूर्य के बाद अल्फा सेंचुरी सबसे नजदीकी का तारा है। समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं होती हैं? तो समताप रेखाएं जो होती हैं वो धूप के समान रेखाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी होती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या तारीख रेखा 180 डिग्री देशांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो कंटूर रेखाओं, कंटूर रेखाएं कहा जाता है यदि उसी स्थान पर बराबर अंतराल पर कोई रेखा जोड़ी जाए तो। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? एक ही समय में कंपन हो सह भूकंप रेखाएं होमोसिस्मल लाइंस कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है? ज्वार भाटा समुद्र में आता है, लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, आपको बताना है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है। ये क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।